तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं संश्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं यावलाश्रित्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूययेवास्तूयः அன்னவையற்புரிகையாண்டாளரங்கற்கு பன்னதிருப்பாவை பல்வரியம் இனிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பொம்மாலை சுட்டி கொடுத்தாளை சொல்லு சுடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் ஆடி நீ வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்னையும் மாத்தம் நான் கடவா வண்ணமே நல்கு। दादाजी के तिरुपावे में हम अत्यंत मुख्यतम एक प्रकरण को आए हैं जहां गोदाजी शरणागति का अनुष्ठान करती है और कई करे प्रार्थना करती है। शरणागति अनुष्ठान कई करे प्रार्थना हो गया तो तिरुपावे हो गया। इसमें आज का जो पासुर है करवेहल टिंचन 28वां पासुर है ना, 28। इस पासुर में शरणागति का अनुष्ठान करती है गोदाजी। आप देखिए तो श्री वैष्णव संप्रदाय में द्वयमंत्र का एक मुख्यतम स्थान है। द्वयमंत्र को एक मुख्य स्थान देते हैं हम। द्वयमंत्र में 2 वाक्य है, पूर्व वाक्य कनेक्ट नहीं हुआ, करके अब होगा। बीच में सडनली हम लिए थे ना, वो कनेक्ट किया, जूम में कनेक्ट हुआ नहीं, फिर से शुरू करना है। सबसे चालू यूट्यूब में नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। गोदा जी के तिरुप्पावे में 28वां पाशुर का अनुभव लेना है हमें। अत्यंत मुख्य एक पाशुर है आज का पाशुर और कल का पाशुर भी। श्री वैष्णव संप्रदाय में द्वयमंत्र का एक मुख्य स्थान है। उस द्वयमंत्र का विवरण आज के पाशुर में और कल के पाशुर में हो रहा है। द्वयमंत्र में 2 वाक्य हैं। पूर्व वाक्य पूर्व खंड कहते हैं, उत्तर वाक्य उत्तराखंड कहते हैं। दूसरा, पहला जो पूर्व वाक्य है उसमें उपाय वर्ण बोलते हैं, यानी शरणागति अनुष्ठान वो होता है। दूसरे वाक्य में कैंकर्य प्रार्थना। दुनिया में कुछ लोग शरणागति करते हैं अन्य फलों के लिए, दूसरे फलों के लिए। वो सिर्फ पूर्व वाक्य को पकड़ लिए, उत्तर वाक्य को छोड़ दिए। कुछ लोग चाहते हैं मोक्ष जाना है, कैंकर्य करना है, पर वो शरणागति नहीं करते, कुछ और उपाय करते हैं। पर हम श्री वैष्णव क्या करते हैं? शरणागति को ही करते हैं और कैंकर्य के लिए ही करते हैं। इन दोनों में निष्ठा होनी चाहिए एक श्री वैष्णव के लिए। तो यहां पहले गोदा जी पूर्व वाक्य का अर्थानुसंधान करवेहल टिंचन पाशुर के द्वारा करती है, शरणागति अनुष्ठान करती है। समझिए, अब तक तिरुपावे में क्या हुआ? गोदा जी सभी को जगाई, कृष्ण के पास आई और प्रार्थना करना शुरू की। और पिछले 2 पाशुरों में व्रत के लिए जो चाहिए उनकी प्रार्थना, व्रत के बाद जो सम्मान चाहिए उसकी प्रार्थना की थी। इन सब के होने के बाद कृष्ण अब पूछते हैं, अरे आप इतनी प्रार्थनाएं कर रही हैं,
पर क्यों मुझे देना है? क्यों मुझे? आप जो चाह रहे हैं उनको देना है मुझे। आपके पास क्या है? क्यों दूं मैं? तब गोदा जी इस पाशुर की रचना करती है। கரவைகள் பின் சென்னு காணும் சேர்ந்தொன்போன் அறிவொன்னுமில்லாத ஆய்க்குலத் துண்டன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறையொன்னுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுறவேல் நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உந்தன்னை சிறுபேர் அழைத்தனவும் சிறியருளாதே இறைவா நீ தாராய் பரையேலோரெம்பாவாய்। कृष्ण क्या पूछे? आपके पास क्या है, क्यों मुझे देना है? तब ये बोलते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ है तो वो आप ही है, आपके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले शुरू करते हैं। जब शरणागति अनुष्ठान किया जाता है तब पहले हमें क्या करना है? भगवान के पास जाकर बोलना है, अरे भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान पूछेंगे आपको, अरे क्या लाए हो? क्योंकि हम वहीं वहां किसी प्रार्थना के साथ जा रहे हैं ना। मोक्ष प्रार्थना हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कई सारी प्रार्थना हो सकता है। अरे आप ये चाह रहे हो, पाना चाहते हो, उसके लिए आपके पास क्या है? किसी दुकान को जाते हैं आप, जाकर वहां चावल चाहिए बोलते हैं तो वो क्या पूछेंगे? पैसा दो। हाँ पैसा देंगे तो वो चावल देगा। ऐसे ही भगवान के पास जाकर आप पूछते हैं कहीं कर ये चाहिए, कुछ चाहिए बोलते हैं, तो भगवान आपको परीक्षा करने के लिए पूछेंगे। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, वो पैसा रख कर क्या करने वाले हैं या कुछ और रख कर क्या करने वाले हैं, पर वो पूछेंगे तुम्हारे पास कुछ है क्या। तब हमें सतर्क होना चाहिए और कहना चाहिए मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। हम कुछ करके, हमें ये करके आपको दे रहा हूं, आपको समर्पित करता हूं, ऐसा नहीं बोल सकते। हम जो कर रहे हैं वो भी भगवान ही करा रहे हैं ना। और हमारे पास कुछ वस्तु है, उसको हम भगवान के पास, भगवान को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो भी भगवान का ही है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए सतर्क रहकर बोलना है भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो भगवान क्या करेंगे ना, ऐसा आप बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं तो कहीं और जाओ, यहाँ मुफ्त में कुछ मिलता नहीं है। तब हमें ये बोलना है भगवान आपके अलावा कोई रक्षक नहीं है, कोई गति नहीं है। आप छोड़ दिए तो हम कहाँ जाएंगे, कहीं जा नहीं सकते। तो हाथ जोड़ दिए, दिखा रहे हैं हाथ में कुछ भी नहीं है। जब हाथ जोड़ते हैं दिखा रहे हैं हाथ में कुछ भी नहीं है। जब हम साष्टांग करते हैं ना, तब पैरों को भी जोड़ देते हैं हम। क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। यहाँ से कहीं जाना है तो पैरों को क्या करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है ना, तभी हम जा सकते हैं। जब हम उन दोनों को जोड़कर दिखाते हैं, क्या दिखा रहे हैं कि हम कुछ और काम नहीं कर, कहीं और जा नहीं सकते। तो जब हाथ ऐसा जोड़ दिए, क्या दिखा रहे हैं? कुछ भी नहीं है। जब पैरों को जोड़ दिए, दिखा रहे हैं कहीं और जा नहीं सकते। इसको ही आकिंचन्य और अगतित्व बोलते हैं, अनन्य गतित्व भी बोलते हैं। आकिंचन्य, अनन्य गतित्व। आकिंचन्य माने हाथ में कुछ नहीं, उपाय कुछ नहीं है, देने के लिए लाए कुछ भी नहीं है। अनन्य गतित्व माने आपके अलावा कोई और रक्षक भी नहीं है। इन दोनों विषयों को भगवान के पास प्रकट करना है, प्रकट करना है। अहमस्म्यपराधानाम आलयः, मैं अपराधों का आलय हूँ, सभी दोषों का एक आलय हूं मैं। अकिंचन हूं मैं, अगति हूं मैं। इन सबको बताना है भगवान के सामने जाकर। ये कैसा है ना, आप पूछ सकते हैं अरे भगवान को हमारे दोषों के बारे में पता नहीं है क्या, जाकर वहां बताना है क्या कि मैं दोषों का आकर हूं। तो ऐसा बोलते हैं, कोई बंदा एक बीमारी से बहुत महीनों से पीड़ित है, कई सारे डॉक्टर देख लिया है, सभी लोग एक डॉक्टर बोलते हैं, एक डॉक्टर को दिखाते हैं, बोलते हैं उस डॉक्टर के पास गया तो अवश्य तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। बहुत महीने हो गए, कई सारे डॉक्टर देख लिया, अंत में इस डॉक्टर के पास आता है, आकर बैठता है। बैठते ही ये क्या करता है ना, वो पूछता ही नहीं है डॉक्टर, यही पूरा बता देता है, ऐसा 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 मैं जी रहा था।
रोज बाहर खा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, अपना जो भी अपराधों का लिस्ट है ना, वो अपने आप से ये बोल देता है। वो डॉक्टर इतना माहिर है कि उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो देखते ही पता कर देगा कि ये क्या क्या किया है। पर इसका डर ऐसा है, इसका डर ऐसा है, इसलिए ये क्या करता है, अपने जो भी प्रॉब्लम है ना, वो सभी अपने आप बता देता है ये। ऐसा ही हम भी ना, सच में इस संसार के बारे में जान लिए तो, ये कैसी बीमारी है इसको जान लिए तो, हम भी भगवान के पास जाकर अपने आप से बोल देंगे, स्वामी जी ऐसा ऐसा बड़े बड़े अपराध किया हूं मैं बड़ा अपराधी हूँ। आपको देने के लिए हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके अलावा कोई और रक्षक भी नहीं है, ऐसा बोलकर आप ही उपाय है। ये जो प्रार्थना है ना, इसी को हम शरणागति कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ गोदा जी इस शरणागति का अनुष्ठान करती है। पहले अपना आकिंचन्य को दिखाती है। क्या दिखाती है? आकिंचन्य, मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो दिखाती है। तो क्या हो सकता है, दुनिया में हम देखते हैं कि कुछ लोग कर्मयोग करके मोक्ष पाते हैं। क्या करते हैं? कर्मयोग। कुछ लोग ज्ञान योग करके मोक्ष पाते हैं, कुछ लोग भक्ति योग करके मोक्ष पाते हैं। तो ऐसे कई सारे उपाय हैं जिनसे भगवान को पाया जा सकता है। पहले गोदा जी बोलती है, हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। हमारे पास कर्मयोग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, भक्ति योग नहीं है। अरे कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग की बात छोड़ो, उसके पहले कुछ ना कुछ गुरु के पास जाना है ना, एक आचार्य के पास जाकर सीखना है, उसके बाद ही कर्मयोग इत्यादियों का अनुष्ठान कर सकते हैं। ऐसा आचार्य के पास भी कभी गए ही नहीं, तो कहाँ जाते हैं, किसके पीछे घूमते हैं? ये बोलते हैं करवहल पिन सेंद्र। करवहल माने गाय, वो भी दूध देने वाले गाय जो होते हैं ना, उनको ही करवहल बोलते हैं। ऐसे गाय के पीछे हम घूमते हैं। किसके पीछे घूमते हैं? गाय के पीछे। शास्त्र बोलता है गुरु अनुगंतव्य, आचार्य के पीछे पीछे घूमना चाहिए, बोलता है शास्त्र। आचार्य जहां पर भी जाते हैं ना, उनके पीछे ही हमें रहना है, हमें उनके सामने नहीं जाना है। सामने जाना है तो कुछ कार्य है तो, कभी कभी क्या होता है ना, मार्ग को थोड़ा हटा, वहाँ लोग कई सारे लोग हैं, उनको हटाने के लिए, ऐसा कुछ और काम करने के लिए सामने जा सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है तो आचार्य के पीछे पीछे ही आना है, गुरु अनुगंतव्य बोलते हैं। वैसे ही यहाँ हम भी अनुगमन करते हैं, किसी के पीछे जाते हैं। किसके पीछे जाते हैं? गाय के पीछे जाते हैं। दुनिया में ज्ञानहीन जो होते हैं ना, उनका क्या दृष्टांत होता है? पशु दृष्टांत होता है। ज्ञानेन हीनः पशु भी समान। वैसे जो पशु है ना, वैसे जो पशु ही हमारे आचार्य स्थानीय है। आचार्यों के पीछे पीछे जाना है। हम किसके पीछे जाते हैं? पशुओं को पीछे जाते हैं। तो गोदा जी अपने आप के बारे में ऐसा बोलती है, हम ऐसा है कि हम इतने अज्ञानी हैं कि कभी कभी वो गाय आकर हमें सिखाते हैं कैसा चलना है, कैसा क्या करना है। एक विनोद रूप से कथा बताते हैं। या कभी देखे हैं ना, ये जो गोपालक होते हैं ना, वो हाथ में एक डंडा रखते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, उस डंडा को अपने भुजाओं में रखकर ऐसा ऐसा जाते हैं। कभी देखे हैं? ऐसा जाते हैं वो। उस दिन हम वो रेलवे स्टेशन के लिए चल रहे थे ना, बीच में एक लड़का ऐसा ही खड़ा था। दास को देखकर यही याद में आया, ऐसे यही हुआ था। तो ऐसा डंडा अपने भुजाओं में रखकर ऐसा ऐसा जाते हैं। तो गोदा जी बोलती है, हम इतने अज्ञानी है कि हम क्या करते हैं, दो पेड़ है, दो पेड़ है, उन दो पेड़ों के बीच में से गुजरने के लिए प्रयत्न कर रहा है ये गोपालक। ये क्या डंडा ऐसा रखा है ना, ये डंडा वहां जाकर टकरा रहा है, तो अंदर जा नहीं पा रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा कैसे उन पेड़ों के बीच में गुजरना है, क्योंकि ये डंडा जाकर ऐसा ऐसा टकरा रहा है। तब वहां एक गाय देखती है, अरे ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा उसके पास आकर चलो, ऐसा उसको एक उसको धकेलती है। धकेल कर वो उस पेड़ के सामने आकर क्या करती है, अपने जो सींग होते हैं ना, उनका ऐसा मोड़ कर अंदर चले जाती है। तब इसको लगता है, अच्छा आइडिया है ना। तो ये डंडा ऐसा ही रखते हुए जा रहा था ये, उस डंडे को
ऐसा करके जा सकता है, थोड़ा मोड़ कर, नहीं तो उसको वहां से निकाल कर जा सकता है। इतना भी हम सोच नहीं सकते। इतने अज्ञानी हैं हम, इतने अज्ञानी हैं हम, बोलती है गोदा जी। तो हमें अगर कभी कभी गाय सिखाते हैं कैसा चलना है, कैसा क्या करना है, ऐसे अज्ञानी है कारवे हल पिंशन, गाय के पीछे घूमते हैं। तो ये गोदा जी क्या कर रही है, अपना आकिंचनी का प्रकटन कर रही है ना। हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ धर्म नहीं किए हैं हम। तो यहाँ कोई पूछ सकते हैं कि अरे आप तो गाय के पीछे जाते हैं, आप तो गोपालक है, आपका धर्म वही है ना, गाय के पीछे जाना, उसकी देखभाल करना, ये सब आपका ही धर्म है। तो ये बोलते हैं हम क्या धर्म कर रहे हैं, सभी गाय की रक्षा थोड़ी ना करते हैं हम। कारवे हल पिंसन, जो दूध देते हैं सिर्फ उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि उससे, ये करने से धर्म होगा ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा करने से हमें धन मिलेगा, ऐसी दृष्टि से ही हम जाते हैं। तो कारवे हल पिंसन इसलिए कोई भी धर्म हम करते नहीं है, किसी भी धर्म को करते नहीं है। बोलती है कारवे हल पिंसन, उसके पीछे पीछे जाते हैं, धर्म की दृष्टि से जाते नहीं है। तो बोला जाता है अच्छा, आप गाय के पीछे जा रहे हैं तो भी किसी दिव्य देश को चले गए तो, हाँ हमारे दिव्य देश में आ गए हैं, ऐसा सोचकर भगवान कुछ कर सकते हैं, है ना। तो ये बोलती है हम कहाँ दिव्य देश को जाते हैं, हम जाते हैं तो जंगल को जाते हैं। कानम शेरंद, कानम माने जंगल, जंगल जाते हैं हम, दिव्य देश को जाते नहीं है। भगवान ऐसे कृपालु है कि कभी कभी क्या करते हैं, कोई गाय के पीछे भाग रहा है, गाय के पीछे भागते भागते एक मंदिर का प्रदक्षिण कर लिया, तो भगवान क्या करते हैं, मंदिर का प्रदक्षिण कर लिया, ऐसा ये अनुकूल आदमी है, ऐसा लिख लेते हैं भगवान, ऐसे कृपालु है। पर यहाँ गोदा जी बोलती है ऐसे मंदिर के पास भी जाते नहीं हैं हम जाते हैं तो सीधा जंगल को जाते हैं। तो तब कृष्ण पूछते हैं या कोई पूछते, समझे ना, कि जंगल में जाना भी अच्छी बात है, जैसे नैमिषारण्य है, क्या है, नैमिषारण्य वो जंगल ही है ना। और देखे तो कई सारे वृंदावन है, वो वन है ना वृंदावन। तो ऐसे जो दिव्य अरण्य है, दिव्य जंगल है, वहां आप गए तो भी, हाँ अच्छे जगहों का आए हैं, दिव्य देश वास है, ऐसा एक धर्म लिख सकते हैं। ऐसा कि हाँ हम कभी नैमिषारण्य जाते नहीं, ऐसे अच्छे अच्छे प्रदेशों को जाते नहीं है, हम जाते हैं तो सिर्फ जंगल को जाते हैं, जिसका कुछ भी महात्म्य ना हो, उसी जंगल को जाते हैं, ऐसा ये बोलते हैं। तो कानम शेरंद, उसके बाद वहां जंगल में जाकर भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे ऋषि है ना, जो महर्षि रहते हैं, मुनि रहते हैं, वो सब क्या करते हैं, जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। तो जंगल में जाना कुछ गलत बात नहीं है। आप गाय के पीछे गए, जंगल गए, तो वहां जाकर कुछ तपस्या इत्यादि कर सकते हैं ना। ये बोलते हैं कानम शेरंदु वुन बोम, हम जाते हैं जंगल को, और जंगल में जाकर अच्छी तरह खाते हैं। तो बोलते हैं अरे खाते समय भी अच्छे नियमों के साथ खाना कोई गलत बात नहीं है ना। तो बोलते हैं कुछ नियमों का पालन नहीं करते हम, कोई भी नियम का, किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं हम लोग, जाते हैं खाते हैं, जाते हैं बैठते हैं, अच्छी तरह पंक्ति में बैठकर खाते हैं, ये सब नहीं है। भोजन करते समय भी बहुत सारे नियम होते हैं ना। शास्त्र बोलता है स्नात्वा भुंजीता, स्नान करके भोजन करो। आज ऐसा नहीं होता है ना, सुबह सुबह उठते ही कुछ चाहिए सभी को, स्नान करे बिना ही पकाते हैं, वैसे ही खा भी लेते हैं बहुत सारे लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, स्नान करे बिना कभी पकाना नहीं चाहिए। और हमारा जो रसोई घर होता है ना, जहाँ भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, वहां तो नहाए बिना कभी जाना नहीं चाहिए। वहां जो कर, अलग सा कुछ बच्चों के लिए करना है, सुबह सुबह करना है, तो वो अलग सा है तो चलता है, छोटे बच्चे बच्चों के लिए। पर जहां भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है, वहां बहुत शुद्ध होकर ही हमें जाना है, स्नान करने के बाद ही वहां जाकर वो प्रसाद बनाना है, और स्नान करने के बाद ही खाना है। ये शास्त्र बोलता है स्नात्वा भुंजीता, स्नान करके खाओ। कुछ लोग क्या करते हैं ना, पहले भोजन बना देते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं।
उसके बाद खाने के लिए आते हैं, बोलते स्नात्वा भुंजीत, नहा कर खा लिए। शुद्ध होकर ही खाना बनाना है, भोजन बनाना है, उसके बाद भगवान को भोग लगाकर उसको प्रसाद के रूप में लेना है। तो ये सब स्नान के बाद ही करना चाहिए, स्नान के पहले नहीं। तो खाते समय बहुत सारे नियम है, कैसे कैसे खाना है, नीचे बैठकर खाना है, हाथों से खाना है। आजकल क्या है ना, हाथों से खाना ये बहुत गलत बात हो गई। अरे हमारे हाथ इसलिए ही दिए गए हैं, खाने के लिए ही दिए गए हैं। उससे कुछ फल खाने के लिए भी क्या करते हैं ना, एक फोर्क लेते हैं, स्पून लेते हैं, ये सब करते हैं। हाथ दिए गए, हाथों से हमें खाना है। दास पहले भी बताया हूं कि श्री वैष्णव का स्पर्श कितना मुख्य है। तो खाना यानी प्रसाद देते समय भी हाथों से ही देना चाहिए, और जो खाते हैं उनको भी अपने हाथ से ही खाना है। ऐसा ही करना चाहिए। ये भोजन में भी बहुत सारे नियम है, कैसे कैसे खाना है, ये सब नियम है। मिनिमम तो कम से कम पालन हो जाए। थोड़ा थोड़ा मिनिमम। कल बोल रहा था ना, तो झूठा नहीं करना इत्यादि, ये छोटे छोटे जो विषय है ना, उनको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। तो क्या है, ऐसे नियम है ना भोजन में, नियम, ये नियमों का पालन कर रहे हैं क्या आप? बोले तो गोदा जी बोलती वो भी नहीं है। हम क्या करते हैं, आते हैं दाएं हाथ से ऐसा खा लेते हैं, चलते चलते खाते हैं जानवरों की तरह। और खाना नहीं चाहिए, वो छोड़ दीजिए, जानवरों की तरह वो बात छोड़ दीजिए। सही है। तो ऐसा हाँ, तो देखिए ना, हम सभी को ऐसा निंदा नहीं कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। हम थोड़ा उनसे अलग, थोड़ा जो हमारे नियम है, हमारे सांप्रदायिक तौर पे नियम आए हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो ऐसा चलते चलते खाते हैं, दाएं हाथ से खाते हैं। हाँ, बाएं हाथ से, बाएं हाथ से खाते हैं, दाएं हाथ से खाना सही है। तो बाएं हाथ से खाते हैं। कोई खा रहा है, उससे उसके टिफिन बॉक्स के से छीन कर, उसका झूठा है वो समझते नहीं है, उससे खा लेते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं लोग। ये गोदा जी कह रहे हम ऐसा ही है, हम ऐसा ही करते हैं, जाकर जंगल में ऐसा ऐसा करते हैं। तो करबे हर पिंशन कानम शेरंद उन भोम, कुछ भी नहीं रहता है। तो यहाँ पहले क्या बोल रही है, कर्मयोग के उस लिस्ट में जोड़ने लायक कुछ भी कर्म हम किए नहीं है, कुछ भी किए नहीं है। खुदा जी क्या यहाँ कहना चाहती है, हम जो भी कर रहे हैं वो उपाय नहीं बन सकता है, वही उसका तात्पर्य है। तो ऐसा मत समझना कि गोदा जी बोली कि गोदा जी कुछ नियमों का पालन ही नहीं करती है, तो गोदा जी नहीं करी तो हमें क्यों नहीं करना है, क्यों करना है, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ गोदा जी क्या कहना चाहती है, ऐसा कुछ भी हम नहीं किए हैं जिसको ये कर्मयोग बन गया, ऐसा बोले। तो हम कुछ भी अ, कर्मयोग करने की कोशिश नहीं की है। तो जो भी अच्छे काम करते हैं ना, वो कैंकर के रूप में करते हैं, कर्मयोग के उस लिस्ट में हमारा कुछ भी काम आता नहीं है, वही तात्पर्य है। तो हो गया, तो कर्मयोग नहीं है। तो अच्छा, ज्ञान योग है क्या आपके पास? तो पहले बोलती है गोदा जी, अरे कर्मयोग ही नहीं तो कहाँ से ज्ञान योग आएगा? कर्मयोग होने के बाद ही तो ज्ञान योग आता है, कर्मयोग के बिना ज्ञान योग कैसा आएगा? कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, कुछ लोग पिछले जन्मों में कर्मयोग किए होंगे, उनका इस जन्म में ज्ञान योग पहले आ जाता है, क्योंकि कर्मयोग को पहले किए हैं। ऐसा आपका ज्ञान योग है क्या? तो बोलते हैं अरे ज्ञान योग कुछ भी नहीं है। ज्ञान योग माने क्या? आत्मा के बारे में चिंतन, उसको ज्ञान योग कहते हैं। ऐसा ज्ञान योग भी हम कभी किए नहीं हैं, हमें पता नहीं है। अरे छोड़ो, कर्मयोग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, तो भी भक्ति योग हो सकता है ना। भक्ति है क्या आपके पास? तो बोलते हैं அறிவொண்ணுமில்லாத, அறிவு माने ज्ञानम, पहले बोले ज्ञान नहीं है, அறிவொண்ணுமில்லாத, किसी तरह का ज्ञान भी नहीं है। भक्ति भी एक तरह का ज्ञान ही है ना, भगवान के प्रति चिंतनात्मक ज्ञान है भक्ति, जहां भगवान के प्रति प्रेम भी है और भगवान का निरंतर ध्यान हो रहा है, उसी को भक्ति योग कहते हैं। तो
भक्ति योग नहीं है बोलती है गोदा जी। कैसे बोलती है? किसी तरह का ज्ञान नहीं है। ऐसा बोलने से भक्ति योग भी नहीं है, ऐसा दिखा देती है गोदा जी। मिल्लाद। तो बोलते हैं अरे आप जाकर किसी से सीख सकते हैं। कब तक बोलते रहेंगे कुछ नहीं है, कर्म योग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, भक्ति योग नहीं है, जाकर किसी से सीखो, कुछ करो। तो बोलते हैं अरे हम तो गोकुल में रहते हैं, गोकुल में रहते हैं, यहाँ कोई सिखाने वाले ही नहीं है, हम कैसे सीखे? तो सीखने की योग्यता भी नहीं है। तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग ऐसे उपाय भी नहीं है, उनको सीखने की योग्यता भी नहीं है, ऐसा गोदा जी बोल देती है। तो क्या है हाथ में? कुछ भी नहीं है। किंचन्य का प्रकटन अब तक की है गोदा जी। तो कृष्ण देखते हैं वो कुछ भी नहीं है क्या? तो आपको मैं क्यों कुछ भी दूंगा? मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तब गोदा जी बोलती है, नहीं नहीं, एक है हमारे पास, एक विषय है। कृष्ण बोलता है क्या है, क्या है, दिखाओ। बोलता है हमारे पास तुम हो, आप है, कुछ और नहीं है, आप है। और बोलते हैं हम आप श्री को ढूंढते हुए आए नहीं, आप हमें ढूंढते हुए आए हैं, है ना? आप ही हमारे गोकुल में आकर जन्म लिए हैं, हमारे गोपाल कुल में आकर आप जन्म लिए हैं। हम पूछे क्या? आप ही आए हैं। आय कुलत उंदन्नई पिरवि फिरंदनई पुण्यम या मुड़यो मुंदन्नई पिरवि। आपका जन्म, आपका अवतार हमें मिला है, हमारे इस परिवार में, हमारे इस कुल में हमें मिला है। तो यही हमारा पुण्य है। क्या पुण्य है? आपके अलावा कुछ और पुण्य नहीं है, आप ही पुण्य है, भगवान ही पुण्य है। वही बोलते हैं उन्दन्नई पिरवि भिरंदनई पुण्यम या मुड़यम। इस गोकुल में, इस हमारे कुल में आकर आप जन्म लिए, आप ही हमारा पुण्य है, कोई और पुण्य नहीं है। यही श्री वैष्णव संप्रदाय है। हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है, भगवान ही हमारा पुण्य है। पुण्य माने क्या? जो हमें बाद में फल देगा उसको हम पुण्य बोलते हैं। हमें फल देने वाले कौन हैं? हम्म, हमें जो अच्छा फल देता है, सुख देता है बाद में, उसको पुण्य कहते हैं, धर्म कहते हैं उसको ही। श्रेय साधन, हमें जो श्रेय देता है, श्रेय का साधन बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पुण्य बोलते हैं। हमें श्रेय देने वाला कौन है? भगवान ही है। भगवान के अलावा हम जो करते हैं उससे कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ भगवान ही हमारे श्रेय साधन है। तो पुण्य क्या है? भगवान ही है। इसलिए कृष्ण को ही धर्म स्वरूप कहते हैं, कृष्णम धर्मम सनातनम। कृष्णम धर्मम सनातनम। ये च वेद विदो विप्राः, ये चाध्यात्म विदो जनाः, ते वदन्ति महात्मानं कृष्णम धर्मम सनातनम। जो भी वेदांतों को अच्छी तरह जानते हैं, वो सभी एक कंठ से बोलते हैं कि कृष्ण ही धर्म है। यानी हम किसी धर्म का अनुष्ठान करके मोक्ष पा नहीं सकते, वो कृष्ण जो है ना, वही मोक्ष दे सकते हैं, वही धर्म है, श्रेष्ठ साधन है। दुनिया में लोग सोचते हैं मैं कुछ किया उससे कुछ फल मिला, मैं जाकर एक याग किया उससे ये फल मिल गया। कोई सोचते हैं मैं जाकर दान किया किसी को इसलिए मुझे मिला। पर सच ये है कि जो भी कुछ भी करता है उन सभी का फल देने वाले भगवान ही है। सभी का फल देने वाले भगवान ही है। जो कर्मयोग करने वाले हैं ना, वो सोचते हैं मैं कर्मयोग किया इसलिए मुझे मोक्ष मिलने वाला है, नहीं तो कर्मयोग कर रहा हूं इसलिए मोक्ष मिलने वाला है, नहीं तो कर्मयोग किया इसलिए मोक्ष मिला। ऐसा लोग सोचते हैं। पर सच क्या है ना, वहां भी कौन मोक्ष देते हैं उनको? भगवान ही मोक्ष देते हैं। जो भक्ति योग करके सोचते हैं कि भक्ति योग से मुझे मोक्ष मिला है, वो भी भक्ति योग से मोक्ष पाए नहीं, बल्कि भगवान भगवान से ही मोक्ष पाए हैं। तो सभी जगहों में भगवान ही उपाय है। कुछ लोगों को मानने का मन नहीं होता है, मानने का मन नहीं होता है। अब देखिए ना, हम जब जाकर किसी को बोलते हैं कि अरे आपको कुछ नहीं करना है, भगवान उपाय रहेंगे, वो मोक्ष दे देंगे, तब कई लोग मान नहीं सकते। आप जाकर पब्लिक में बोलिए ना, जैसे कि सोशल मीडिया है, वहां जाकर बोलिए कि हमें कुछ भी नहीं करना है, भगवान अपनी कृपा से मोक्ष दे देंगे, हमारे पापों को नाश कर देंगे।
अरे लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं ऐसे, हमारे जो कर्म है उन कर्मों को हमें ही नाश करना होगा। लोग मानते नहीं कि भगवान की कृपा से होगा, नहीं, हमारे कर्मों को हमको ही नाश करना होगा। ये सब गलत बात है आप जो कर रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, कोई मान नहीं सकते कि भगवान की कृपा से हो जाएगा, क्योंकि सबका ऐसी दृष्टि है कि मुझे ही करना है, मेरे से ही होगा, भगवान का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो भगवान सोचते हैं, अरे ऐसे लोगों को भी मोक्ष देना है तो दे देंगे। क्या करते हैं उनको, अरे आपको ही कुछ करना है ना, करो, कर्मयोग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो, सोचो कि उनसे ही आपको मोक्ष मिल रहा है, पर करो, हम मोक्ष दे देंगे। अब देखे ना, भगवान सच में कैसा है ना, उनके लिए एक कड़वा, दवाई है भगवान, कटु है। क्यों? क्योंकि वो ये मान नहीं सकते कि अरे भगवान दे देंगे। तो भगवान क्या करते हैं ना, आपको क्या चाहिए, आपको कुछ करना है उतना ही है ना। तो भगवान क्या करते हैं, उस दवाई के ऊपर थोड़ा शहद, थोड़ा गुड़, ये सब डालकर दे देते हैं। बच्चों को जब वो दवाई नहीं लेना चाहते हैं ना, तब क्या करते हैं, उसको दूध में डालकर, शक्कर थोड़ा डालकर, चीनी डालकर उसमें से उसके साथ दे देते हैं। तब उस चीनी के साथ में वो दवाई भी अंदर चले जाएगा। अंत में उनको बीमारी को ठीक करने वाला क्या होता है वहां, वो जो कटु है, कटु औषध है वही, कड़वा औषध जो है ना वही है। पर वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं दूध पीने से मुझे वो ठीक हो गया। वैसा ही भगवान क्या करते हैं, कर्मयोग के अंदर अपने आप को रखकर वो प्रेषित करते हैं उनको। वो दिखाते हैं कर्मयोग करो, तो उनको लगा हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मुझे कुछ करने से फल मिलने वाला है, ऐसा वो सोचकर कर्मयोग का अनुष्ठान करता है। पर उसके अंदर भी कौन रहते हैं, भगवान ही रहते हैं। भगवान का अनुसंधान के बिना कुछ नहीं होता है ना। तो कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, सभी जगहों में अंदर भगवान ही है जो मोक्ष देते हैं। पर ये क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मैं जो कर्मयोग किया, मैं जो ज्ञान योग किया, मैं जो भक्ति योग किया, इससे मोक्ष मिल रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं। पर सच में कौन धर्म है, सच में भगवान ही धर्म है। इसलिए भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़ो, मुझे पकड़ो बोलते हैं। इसे क्या दिखाते हैं, वो सभी धर्माभास है, वो दिखते हैं धर्म की तरह, पर सच में मैं ही धर्म हूं, मुझे ही पकड़ो। तो यहाँ गोदा जी बोलती हैं, हमारे पास एक पुण्य है। क्या है वो पुण्य, आप ही है। पुण्यम या मुडयोम, कभी कभी पुण्य को करना पड़ता है, पुण्य को करना पड़ता है ना। पर यहाँ ये जो पुण्य है ना, इसको करना नहीं है, ये तो सिद्ध है, रेडी है। सिद्ध, सिद्धोपाय बोलते हैं इसी को, सिद्ध साधन, सिद्धोपाय बोलते हैं। कर्मयोग इत्यादियों को साध्य, साध्य बोलते हैं, यानी उनको करना पड़ता है। पर भगवान ऐसे नहीं है, वो कैसे हैं, सिद्धोपाय है, सिद्ध है वो, सदा तैयार है। तो यहाँ बोलते हैं वो जो सिद्धोपाय है वो हमें ढूंढते हुए आ गया है, तो हमें इससे ज्यादा क्या करना है। तो गोदा जी पहले बोलती है, हम जो किए हैं ऐसा कोई भी उपाय नहीं है, पर हमें ढूंढते हुए एक उपाय आकर हमारे साथ है, वो उपाय है आप ही। तो देखे ना, यही शरणागति है, भगवान को उपाय मानना, यही तो शरणागति है ना। पुण्य माने यहाँ उपाय, पुण्यम या मुड़यम, हमारा ये उपाय है। जब ऐसा बोलती है गोदा जी, तो भगवान को उपाय मान ली, तो वही शरणागति है। पुण्यम याम उड़योम। अब कृष्ण को थोड़ा समझ में नहीं आता है। अरे आप पहले बोलते हैं कि आपके पास ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब बोल रहे हैं कि आपके पास पुण्य है कि नहीं। ये बोलते हैं है, आप हो वही बोल रहे हैं। कृष्ण को समझ में नहीं आता, अरे आप ऐसा कुछ सही बात नहीं कर रहे, विरुद्ध विरुद्ध बात कर रहे हैं आप। तब बोलते हैं, अरे हम वही बोल रहे हैं ना, हमें इतना ज्ञान नहीं है, आपको जितना समझा सके उतना ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो ये बोलता, अरे ज्ञान नहीं, समझा नहीं सकते तो यहाँ से चले जाओ। तब वो बोलते हैं, अरे हम समझा नहीं पाए तो भी आप कैसे हैं, कुरयोन्नो मिल्ला गोविंदा, आपके पास कमी कुछ भी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है आपका।
तो हमारे जो भी गलतियां हैं, हमारी जो भी गलतियां हैं, हमारी जो भी कमी है, उन सभी को आप क्या कर सकते हैं, आपके गुणों से उसको ढक दे सकते हैं। यानी देखिए ना, हम इतने दोषी हैं, इतने दोष किए हैं हम, है ना, समझिएगी, हम दोष जितना ज्यादा करते हैं, जितनी ज्यादा गलतियां करते हैं, इतना गहरा गहरा संसार में जाते हैं, है ना। ऐसा समझिए, संसार, हम भूमि में है समझिए, एक एक दोष करते करते हम क्या कर रहे हैं, एक गड्ढा खोद रहे हैं हम कितनी बड़ी गड्ढा को खोदे होंगे, बहुत दोष किए हैं ना, बहुत गलतियां किए हैं ना, तो बहुत गहरा गड्ढा है जिसके नीचे है हम। तो ऐसा हमारे बारे में सोचिए। और भगवान कैसे है ना, भगवान का दोष ही नहीं है, भगवान के अनंत गुण है। तो अनंत गुण एक पहाड़ की तरह सोचिए, गुण है तो वो ऊपर है, दोष है तो वो नीचे है। तो सोचिए, गहरा गड्ढा है, उसके नीचे हम फंसे हैं, और भगवान इतने गुणवान है कि वो बड़े पहाड़ पर, वही बड़े पर्वत पर भगवान ऊपर विराजमान है। ऐसा समझिए, गुणतुंगतया तव रंगपटे वृषणिम नमिमं जनमुन्नमया। एक कथा बताता हूँ दास। एक बंदा था जिसके पास गधा एक गधा था। गधा क्या होता है? गधा, गधा, हाँ गधा, डोंकी, गधा है उसके पास। वो क्या होता है, एक बार, एक कुआं है, कुआं है। पहले कुछ पहले जमाने में कुआं के पास में दीवार नहीं होता था, कई सारे कुआं के पास, है ना। ऐसा धरती के साथ ही रहने वाला ये कुआं है। वो जाकर वो गधा उस कुएं में गिर जाता है, उस कुएं में गिर जाता है। ये बंदा जाकर देखता है, गधा कुएं में गिर गया। अब देखता है उसमें पानी भी नहीं है, उसमें कुएं में पानी नहीं है, ये नीचे है, ये खड़ा है। ये क्या करता है? रिकॉर्डिंग स्टॉप। यहाँ चल रहा है, देखिए। यूट्यूब में चल रहा है, देखिए। नहीं नहीं। गधे के बारे में देख रहे थे ना, कुएं में गिर गया वो गधा। चल रहा है, तो ये देखता है कुएं में गिर गया, क्या करे। कई सारे लोगों को ये लेकर आता है, दिखाता है, क्या करें। वो बोलते हैं उसको अंदर से खींचने के लिए, ऊपर ले आने के लिए इतना खर्चा होगा। तो ये कैलकुलेशन करता है, अरे इस गधे का इतना वैल्यू नहीं है कि इतना खर्चा करे। वो बूढ़ा हो गया है, तो वो गरीब आदमी है, मजाक के लिए नहीं, वो गरीब आदमी है, इतना खर्चा नहीं उठा सकता है। इसलिए वो सोचता है क्या करे। तो पर वो गधा अब तक बहुत काम किया है, तो ये सोचता है क्या करे क्या करे। उसको ऐसा छोड़ नहीं सकता, ये बहुत मन में दुख हो रहा है। वो सोचता है, अरे उसको अंदर ऐसा छोड़ दिए तो वो मर जाएगा, उसको हम देख नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं, मिट्टी से पूरा कुआं को हम कवर कर देंगे, ढक देंगे। ऐसा कर देंगे तो उसकी हालत को देखना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचकर ये क्या करता है, मिट्टी लेकर वो पास में जो मिट्टी होता है ना, उस मिट्टी को अंदर डालना शुरू करता है। ये सोच रहा है कि ये गधा अंदर ही रह जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। ये मिट्टी डाल रहा है, नहीं ये इतना सोचा नहीं। वो गधा क्या कर रहा है, उसके पीठ में जो भी मिट्टी गिर रही है ना, उसको नीचे धकेल रहा है, ये थोड़ा ऊपर ऊपर आ रहा है। ऐसा देखते देखते क्या हो गया, गधा ऊपर आ गया।
ये उसको मारने के लिए कोशिश कर रहा था, सच बोले तो। पर वो क्या कर दिया, उसको डालने से ये ऊपर ऐसा ही आ गया। तो ऐसा ही बोलते हैं, हम कहाँ हैं, एक गड्ढे में है कहीं नीचे। इतने दोषी हैं, हमें इतने दोष किए हैं हम, एक गहरे गड्ढे के अंदर हम फंसे हैं। भगवान एक बड़े पहाड़ के ऊपर, गुणों के पहाड़ के ऊपर भगवान विराजमान है। तो भगवान को देखकर हम बोलते हैं, अरे भगवान, आपके पास इतना गुण है, हम इतने गहरे गड्ढे में हैं, आप उन गुणों से इन दोषों को कवर कर दिए तो हम दोनों एक जगह आ जाएंगे, समान हो जाएंगे। आप गुणों को थोड़ा हम पर डालो, हम ऐसा ऐसा उन गुणों पर ही पैर रखते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो पहाड़ और ये गड्ढा, इन दोनों को समान कर दिए तो दोनों एक जगह आ सकते हैं ना। तो गुणतुंगतया तब रंगपति वृष निम्नमिमं जनम उन्नमया। पराशर भट्टर जी महाराज प्रार्थना करते हैं, आपके गुणों से हमारे जो दोष है उन दोषों को आप नाश कर दीजिए, उन गुणों को पकड़कर पकड़कर हम आपके पास आ जाएंगे। ऐसा ही यहाँ गोदा जी बोलती है, आरिवोन्न मिल्लादा, हमारे पास कुछ भी नहीं है ज्ञान इत्यादि, और आपके पास कुरयोन्न मिल रहा है। कुरई माने कमी, आपके पास कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण है आप। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो गुण हैं उन गुणों के द्वारा हमें आपके पास ले आ सकते हैं। तो वो कीजिए, कुरयोन्न मिल्लाद गोविंदा। भगवान की कमी कोई नहीं है ना दुनिया में। देखिए ना, ज्यादातर क्या होता है ना, ट्रांजैक्शनल बोलते हैं। हमें कुछ चाहिए होता है, सामने वाले को कुछ चाहिए होता है, हम कुछ देंगे तो वो कुछ देंगे, हो गया। ऐसा होता है। जहां किसी को कोई अपेक्षा ही नहीं है, उनको कुछ देना नहीं पड़ता है, वो अपने आप से काम करेंगे। भगवान ऐसे ही परिपूर्ण है, निरपेक्ष है भगवान। इसलिए भगवान को कुछ भी हमें देना नहीं पड़ता है। हमारे देने से भगवान परिपूर्ण नहीं होने वाले हैं, भगवान सदा परिपूर्ण है। इसलिए हमसे कुछ लेकर ही उनको देना ऐसा नहीं है। कुछ लिए बिना भी भगवान दे सकते हैं क्योंकि वो परिपूर्ण है। वही बोलते हैं, हाँ, कुरयोन्नु मिल्लार गोविंदा। आपको कोई कमी नहीं है, इसका अर्थ क्या है, आप परिपूर्ण हैं। आप परिपूर्ण है, कुरयोन्नु मिल्लार गोविंदा। गोविंदा बोलते हैं, अरे आप गोविंद बनकर आए हैं, नारायण नहीं है, पर्वतवासी नहीं है, हमें ढूंढते हुए आप आए हैं। ऐसे आपके प्रति हम ये प्रार्थना रख रहे हैं। तो सुनिएगा, तुरयोन्नु मिल्लाद गोविंदा। तो ये प्रार्थना करते हैं, तब भगवान पूछते हैं, अरे अच्छी बात है, सही आप जो बोल रहे हैं सही लग रहा है, पर मुझे क्यों आपको करना है, हमारे बीच में क्या रिश्ता है, क्यों करना है। ये संबंध वो बहुत मुख्य होता है ना। जैसे कोई बहुत अमीर आदमी है, वहां जाकर आप यदि पूछे कि हमें थोड़ा धन दो, वो देगा क्या? वो क्या पहले पूछेगा, अरे तू कौन है, कहाँ से आया है, मुझे क्यों देना है। कभी कभी ऐसा लगता है, अरे उनके पास लाखों में करोड़, लाखों करोड़ों में पैसा है, अरे एक दो करोड़ दे दिया तो उसका फर्क भी नहीं पड़ेगा कुछ, पर किसी का जीवन बदल जाएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा। पर ऐसा कोई गरीब आदमी जाकर उसको पूछे कि अरे एक दो करोड़ दे दो ना, मेरा जीवन सेटल हो जाएगा, तो वो पहले बात करने को नहीं देगा। वो पहले पूछे, अरे तू कौन है, तुम्हें तुम्हारा मेरे से क्या लेना देना है, पूछेगा कि नहीं। जैसे कृष्ण भी पूछता है, परीक्षा कर रहे हैं कृष्ण, अरे आपसे मेरा क्या लेना देना। तब ये बोलते हैं, अरे ऐसा कैसा बोल दिया आप, इतने सारे संबंध है हमारे बीच में, नवविध संबंध बोलते हैं ना, नवविध संबंध है, उनसे भी ज्यादा संबंध है, बहुत सारे संबंध है। और ये जो संबंध है ना, इन संबंधों को आप कभी नाश भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जो भी रिश्ता है ना, वो नष्ट हो जाते रहते हैं, होते रहते हैं। ऐसा देखते हैं, पति पत्नी है, आजकल देखते हैं कि कई सारे लोगों के बीच में झगड़ा आ जाता है, वो अलग हो जाते हैं, है ना, होते हैं। तो कई बार देखते हैं कि भाई बहनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, वो बोलते हैं इसके बाद आपसे कुछ बात ही नहीं करेंगे।
तो कहाँ से आ रहे हैं? अरे, हम्म, तो भगवान पूछते हैं क्या लेना देना है आपसे, हमारा क्या लेना देना है? तब बोलते हैं क्या लेना देना नहीं है। सभी के साथ एक संबंध होता है ना। ये पिताजी है, ये माता जी है, ऐसा कभी कभी एक दो संबंध हो जाते हैं। पिताजी ही आचार्य भी रहते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा होता है। पर भगवान के साथ इतने सारे संबंध है हमारे, नवविध संबंध है, नवविध संबंध है। और गोदा जी बोलती है यार इतने सारे संबंध है, और वो जो संबंध है ना, उन संबंधों को हम इनकार भी नहीं कर सकते, नाश भी नहीं कर सकते। ऐसे संबंध है दुनिया में। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कभी कभी कोई बहुत बड़ी गलती करता है, तो उसके बाद उससे हमें रिश्ता नहीं रखना है, तो क्या कर सकते हैं? घट श्राद्ध बोलते हैं, घट श्राद्ध बोलते हैं। वो घट श्राद्ध कर दिए तो उनसे हमारा कोई बंधुत्व नहीं रहा, ऐसा बताया गया है। घट श्राद्ध करते थे पहले, कोई बहुत बड़ी गलती कर दिया तो उसको अपने परिवार से निकाल देना, इनका हमारा संबंध नहीं है इनसे, ऐसा करके घट श्राद्ध करते थे। ऐसा एक कर्म था। आजकल कोई न करता नहीं है, पर ऐसा था। तो यहाँ गोदा जी बोलती है अरे यदि हमारे संबंध को हमें ऐसा नाश करना है, ये घट श्राद्ध नहीं, कुछ नहीं, कुछ करने से हमारा संबंध मिटने वाला नहीं है। अभी क्या क्या होता है ना, दो लोग हैं, उनके बीच में कुछ रिश्ता है। एक तय करता है कि नहीं ये रिश्ता अब होने वाला नहीं है, और वो निकल जाते हैं उस रिश्ते से। कभी कभी क्या होता है ना, दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं हमसे इसके बाद हमें मिलना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं रखना है, ऐसा मिलकर वो अलग हो जाते हैं। तो रिश्ते में जो दो है, उनमें से एक तय कर सकता है, नहीं तो दोनों मिलकर निर्णय ले सकते हैं। गोदा जी बोलती है अरे हम निर्णय लिए तो भी, आप निर्णय लिए तो भी, हम दोनों मिलकर यदि अग्रीमेंट कुछ डाले तो भी इस संबंध को हम मिटा नहीं सकते। उरवेल नमकिंग ओழிக்க ஒழியாது। आपका हमारे साथ जो बंधुत्व है, जो रिश्ता है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। अरे हम नहीं कर सकते ये समझ में आ जाता है। भगवान, भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान कौन है? नारायण है। हम देखे ना, भगवान बोलते हैं अब से इनके साथ रिश्ता नहीं है। सोचिए जीवात्मा, ये जीवात्मा के साथ मेरा रिश्ता नहीं है, तो भगवान नारायण नहीं रहेंगे। क्योंकि नारायण कौन है? जो सबके साथ रिश्ता रखे वही नारायण है। भगवान आकर यदि बोले इसके साथ मेरा बंधुत्व तो नहीं है, कोई संबंध नहीं बोल दिया, तो वो नारायण नहीं रहेंगे। नारायण का रिश्ता हमें नहीं रहा तो हम ही नहीं रहेंगे। भगवान नारायण नहीं रहेंगे, हम ही नहीं रहेंगे। इसलिए हम भी इस रिश्ते को मिटा नहीं सकते, भगवान भी मिटा नहीं सकते। उन्दन्नो डुरवेल नमकिंग ஒழிக்க ஒழியாது। आप हम दोनों मिलकर कोई भी इस रिश्ता को मिटा नहीं सकता। ऐसे ऐसा एक बंधुत्व है आपके साथ, ऐसा एक बंधुत्व है। उन्दन्नो डुरवेल नमकिंग ஒழிக்க ஒழியாது। इसे संबंध भी है बोल दिए। आप कृष्ण को समझ में नहीं आता क्या बोले, क्योंकि पहले से क्या कर रहे हैं? आकिंचनी है क्या, वहां जाओ। अरे योग्यता नहीं है, वहां जाओ। ये है वहां, ऐसा कुछ ना कुछ बोल रहा था। अब अंत में उसको समझ में आता, हाँ एक और उपाय है। क्या करते हैं? कृष्ण बोलता है अरे ये सब सही है, पर मैं थोड़ा क्रोध में हूँ, गुस्से में हूं मैं, आपको कुछ देने वाला नहीं, बोलता है कृष्ण। ये लोग सोचते हैं क्या गुस्सा है, क्यों क्रोध है, क्या हुआ है, सोचते हैं ये लोग। कभी कभी ऐसा होता है पति पत्नी के बीच में, कुछ होता है, ये पत्नी कभी गुस्सा हो जाती है, इस पति को समझ में भी नहीं आता क्यों गुस्सा है, क्यों क्रोधित है वो। अगर पूछता है ये है क्या, वो है क्या, बहुत चिंतन करने के बाद वो शायद ये होगा, ऐसा अंत में समझ में आता है ना। ऐसा गोदाजी सोचती है क्यों कृष्ण गुस्से में है,
सोचकर अंत में उसको समझ में आता है, हाँ हम एक गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है ये लोग? कृष्ण के बारे में जो कहना नहीं था वो कह दिए। समझे कहाँ हुआ, क्या कहे? तो बोलते हैं, नारायण बोले थे ना, नारायण ने नमके परे धरोवन, पार पय्यत्तु न परमन, क्षीराब्दी नाथ वो परम है, ऐसा बोले हैं। इन सभी शब्दों को सुनकर कृष्ण गुस्से में आ गए। क्यों, इस गुस्से गुस्सा होने की बात है क्या यहाँ? नहीं है ना। क्यों भगवान क्रोधित है? देखिए, कृष्ण इस दुनिया में अवतार किए हैं। क्यों अवतार किए हैं? दिखाने को। क्या दिखाने को? कि मैं अत्यंत सुलभ हूं। भगवान सौलभ्य को दिखाने के लिए, कि अवतार दिखाने के लिए ही अवतार करते हैं। अब देखिए, भगवान का कभी कभी ऐसा होता है। क्या बोलते हैं, वरदराज भगवान के बारे में ऐसा एक श्लोक है। वरदराज स्तव में एक श्लोक है। क्या होता है, आ, भगवान परम पद से वरदराज भगवान आने वाले हैं। तब वरदराज भगवान होने वाले हैं परमोदनाथ, अपने किरीट को देखकर बोलते हैं, अरे जहां पर भी मैं जाता हूं ना, आप पहले जाकर बता देते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं। इस बार चुप रहना आप। मेरा जो परत्व है उसको बताना नहीं, इसको बताना नहीं, क्योंकि मैं वहां जाकर परम सुलभ बनने वाला हूं, सभी को दर्शन देने वाला हूं। इसलिए वहां जाकर मेरा परत्व को बताना नहीं। ऐसा अपने किरीट को बोलकर उसको थोड़ा डांट कर भगवान आते हैं। भगवान बनकर आ गए। यहाँ आकर जब भी भक्तों को देखते हैं ना, भक्तों को देखते देखते वहां भगवान बहुत आसक्त हो जाते हैं। ऊपर क्या हो रहा है देखते नहीं है। ये किरीट करता है ना, किरीट ऊपर से बोलता है, अरे ये जो है ना, ये परमात्मा है। वो किरीट बोलता है, क्योंकि वो किरीट को देखने से ही, इतना बड़ा किरीट है ना, उसको देखने से ही लगता है यही परमात्मा है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि वो किरीट बोल रहा है हमें कि ये परमात्मा है। तो पिशुनयति, वो बोल रहा है ये परमात्मा है। तो भगवान का ये प्रॉब्लम होता है, जहां पर भी वो सौलभ्य दिखाने के लिए आते हैं ना कोई आकर बोल देता है कि ये परमात्मा है। अरे तब सभी लोग, वो परमात्मा है, थोड़ा घबरा जाते हैं। तो ऐसा ही कृष्ण भी यहाँ अपना सौलभ्य दिखाने के लिए आया है। अरे गाय के साथ मिल जाता है, गोपालकों के साथ मिल जाता है, कोई भी मिले उनके साथ मिल जाता है। सब परम सौलभ्य दिखाते समय एक गोदा जी वहां से आकर बोलती है, नारायण ने नमके पर, बाहर कडल उठैया तो न परम क्षीराब्दिनाथ है, परमात्मा है। ऐसा बोलने से इनका जो मकसद है ना, कृष्ण का जो मकसद है वो विफल हो रहा है। इसलिए कृष्ण थोड़ा गुस्सा करता है। तो ये बोलते हैं, अरे माफ कर दो यार। बोलते हैं, अरियाद पिள்ளைகளோம் அன்பினால் உந்தன்னை சிறுபேர் அழைத்தனவும் சிறி அருளாதே। उन्दन्नै चिरुबेर अழைத்தனவும், पेर माने नाम, सिर पेर माने छोटे छोटे नाम। भगवान के छोटे मोटे नाम क्या है? नारायण, क्षीराब्दिनाथ, ये सब भगवान के छोटे नाम है। क्योंकि जब कृष्णावतार हो जाता है ना, और इंद्र जब आकर गोविंद पट्टाभिषेक कर दिया, तो जो गोविंद नाम है, जो माधव बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, ऐसे जो नाम है ना, वही नाम बड़े नाम है, सौरभि को दिखाने वाले नाम है। जो भी परत्व को दिखाने वाले नाम है ना, जैसे नारायण, क्षीराब्दिनाथ, ये सब कृष्णावतार में क्या बन जाते हैं? छोटे नाम बन जाते हैं। छोटे नाम बन जाते हैं। तो यहाँ उंदर नहीं चिरबे रड़े तरम, छोटे मोटे नाम बोल दिए। सीरी अरुला दे, गुस्सा मत करो यार। सीर उड़ा दे माने गुस्सा मत करो। वहां कारण बोलते हैं, हरियाद पुण्यहड़म अनबिनाल। दुनिया में जब कोई अज्ञानी लोग कुछ कर देते तो उसको माफ कर दिया जाता है, क्योंकि सारे उनको पता नहीं था इसलिए कर दिए। बोलते हैं ना, कोई आकर कुछ गलती कर देते हैं, और बाद में आपको मालूम पड़ता है कि वो अनजाने में कर दिए। तब क्या बोलते हैं? अरे अज्ञान से कर दिए, उसको छोड़ देते हैं। और जब बच्चे कुछ गलती करते हैं ना, उसको भी छोड़ देते हैं, अरे बच्चे बच्चे ऐसे ही करेंगे, ऐसा बोल देते हैं। और जब बड़े बड़े भक्त होते हैं ना, प्रेम में कुछ करते हैं ना, उनको भी हम छोड़ देते हैं कि अरे प्रेम में कर दिए।
यहाँ गोदा जी तीनों को बोलती है। आर्याद, अज्ञानी है हम, कर दिए, छोड़ दो यार। पुल्ले हलोम, छोटे बच्चे हैं हम, कर दिए, छोड़ो यार। अनबिनाल, स्नेह से किए हैं, भक्ति से किए हैं, प्रेम से किए हैं। बोलते हैं ना कुछ कभी कभी छोटे बच्चों को थोड़ा तंग करके अरे प्यार से किया बोल देते हैं ना, तो प्यार से कर सकते हैं कुछ भी। तो अज्ञान से करने पर, बच्चे जब करते हैं तब, और जब प्यार से किया जाता है तब उस गलती को बड़ा बनाकर दिखाते नहीं हैं। हरियाद पुल्ले हलोम अनभिनाल, यहाँ तीनों कारणों को दिखाती है गोदा जी। अरे हम अज्ञानी हैं, छोटे बच्चे हैं, प्यार से किए हैं, इसलिए वो जो भी पहले बोले हैं ना, उसको माफ कर दो। यहाँ एक और बात है, सिर पे रड़े तनवम, सिर्फ भगवान को ही ऐसा बोले नहीं, आपस में भी ये हुआ है ना। आपस में अपने सहेलियों को बोलते हुए गोदा जी क्या करती है, पे पढ़ने पागल बोलती है। ऊमयो अन्य छेवड़ो आनंदलो, अरे तू मुगी है क्या, बधिर है क्या, ऐसा भी बोलते हैं ना। तो बहुत डांटना, ये आपस में हुआ है, ये सब हुआ है। तो इनके लिए भी माफी मांगती है गोदा जी। शरणागति करते समय अब तक जो भी हम अपराध किए हैं उनकी भी क्षमा मांगना चाहिए ना। शरणागति गति में रामानंद स्वामी जी, मनोवाक्कायैः अनादिकाल प्रवृत्त अनंत अकृत्य करण कृत्याकरण भगवदपचार भागवतापचार असह्यापचार रूप नाना विधानंतापचारान् आरब्ध कार्यान् अनारब्ध कार्यान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्यमाणांश्च सर्वान् अशेषतः क्षमस्व। शरणागति अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान करने के बाद ये चूर्णिका, इसमें क्या कहते हैं, अरे अब तक जो भी हम गलतियां किए हैं, वो भगवतापचार हो, भागवतापचार हो, असह्यापचार हो, उन सभी को माफ कर दीजिए। इसके बाद अनजाने में जो करेंगे उसको भी माफ कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। अपराध क्षामन, ये प्रार्थना करनी चाहिए शरणागति करते समय। तो यहाँ गोदा जी भी क्या करती है, अरे भगवान आपके प्रति जो अपचार किए हैं, जैसे उनको आपको नारायण बोले हैं, क्षीराब्दिनाथ बोले हैं, उसको भी माफ कर दीजिए। और जो हम आपस में भागवतापचार किए हैं उसको भी माफ कर दीजिए। जो बच्चे हैं हम, इसलिए उसको माफ कर दीजिएगा, ऐसे ही हाँ प्रार्थना रखती है। उन्दन्नै चिरबेरड़ैतनवम शीरी अरुणादे, गुस्सा मत करूं। यहाँ सिर पैर छोटा नाम, उसका ऐसा ही अर्थ क्यों लेना है, क्योंकि इसके बाद दो पासुर है ना, इन दोनों पासुरों में गोविंद नाम आता है। इतने परिहलवान अन्नगान गोविंदा, उसके बाद वंग कडल गड़े माधव नहीं केशव नहीं। हाँ माधव शब्द केशव शब्द ये शब्द आते हैं, पर नारायण शब्द आता नहीं है, क्योंकि एक बार गलती कर दी गोदा जी, उसको फिर से नहीं करेगी। इसलिए इससे भी हम क्या पता कर सकते हैं, यहाँ जिसके लिए क्षमा मांग रही है ना, वो नारायण इत्यादि नामों को बोलने की वजह से ही। तो यहाँ कृष्ण के प्रति जाते समय ये उनका परत्व का प्रस्ताव करना कृष्ण के लिए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसके लिए भी अपराध क्षामन करके वहां से अंत में बोलती है गोदा जी, ये रैवा नी ताराई परई, इरेवा स्वामी बोलती है, इरेवा माने स्वामिन, भगवान हमारे स्वामी हैं। यहाँ ये शब्द बहुत मुख्य है। अब देखिए, हमारा कोई वस्तु है, उस वस्तु को हम कहीं खो दिए तो हम उसको ढूंढने के लिए जाएंगे या वो हमारे पास आएगा। हाँ, हमारा एक अंगूठी है, अंगूठी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंगूठी, उसको हम किसी तालाब में छोड़ दिए, तालाब में वो गिर गया, तो हम उसको ढूंढने के लिए जाएंगे वो, या वो ढूंढते हुए आएगा, हम ही जाएंगे ना, हम ये डूब लगाएंगे, नीचे जाकर जाकर उसको ढूंढेंगे, क्योंकि हम स्वामी हैं, ये हमारा माल है, हमारा स्वम है ये, तो उसका उसको ढूंढना हमारा कर्तव्य हो जाता है। वैसे ही भगवान भी स्वामी हैं, हम स्वम है, तो
हमें ढूंढना, हमें पाना उनका कर्तव्य हो जाता है, वही करेंगे, उनको ही करना है। एक यहाँ फर्क है, एक भेद है। ये जो अंगूठी है ना, उससे हमारा एक फर्क है कि यदि एक जगह वो अंगूठी गिरा गिरा है, वहां आप जाकर हाथ लगाएंगे तो वो वहां से हिलेगा नहीं, वो वहीं रहेगा। पर हम चेतन है ना, हमारा ज्ञान है, स्वातंत्र है। जब भगवान आकर हमें लेना चाहते हैं ना, तब हम वहां से थोड़ा भाग सकते हैं, भागते भी हैं हम। तो हम एक अचेतन की तरह रह गए, तो जब भगवान हमें लेने वाले हैं, तब यदि हम तैयार हैं तो भगवान ले जाएंगे। पर हम क्या करते हैं, अरे अरे अभी नहीं, तैयार नहीं हुए हैं, बाद में आते हैं, ये सब बाकी है, ऐसा हम इनकार करते हैं। नहीं तो बोलते हम, हाँ हम ही देख लेंगे, आपको क्यों आना है, हम ही देख लेंगे। तो उपाय अंतर जब रहेगा, प्रयोजन अंतर जब रहेगा, तब तक भगवान क्या करेंगे, आएंगे नहीं। हाँ, तो आप देख रहे हैं, तो हम उनसे, भगवान रेडी है हमें लेने के लिए, हम उनसे दूर जा रहे हैं ना। तो हम जब एक अंगूठी की तरह एक ही जगह में रह जाते हैं, अरे भगवान आइए, आप मुझे ले जाइए, वही शरणागति है। क्या मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं, आप आकर रक्षा कर लीजिए। तो वही स्वामी है, रक्षा करना उनका कर्तव्य है, वो अवश्य करेंगे। इसको यहाँ इरेवा, इरेवा बोलती है गोदा जी। तो वो स्वामी है ना भगवान, वो हमारे लिए अति मुख्य एक विषय है। इरेवा नी ताराई परई, अंत में गोदा जी बोलती है, क्योंकि यहाँ शरणागति कर रही है, तो शरणागति का उद्देश्य क्या है, क्यों शरणागति कर रही है, चाहिए कैंकर्य। इरेवा नी ताराई परे, परे माने कैंकर्य। अगले पासों में देखने वाले स्पष्ट होने वाला है। तो आप ही कैंकर्य दीजिए, नी परई ताराई, आप परई यानी कैंकर्य, डोल है, पर यहाँ तात्पर्य कैंकर्य है। आप कैंकर्य दीजिए, भगवान कैंकर्य देंगे, हमें वो स्वीकारना है। तो यहाँ ये बोलते हुए इस पाशुर में शरणागति भी अनुष्ठान करके अंत में कैंकर्य के बारे में प्रस्ताव भी कर लेती हैं गोदा जी। तो शरणागति कैसी हुई यहाँ, पहले आकिंचन्य, कर्म योग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, भक्ति योग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोल दी आप ही हमारा उपाय है, पुण्यम याम उदयोन। और आपके इतने सारे गुण हैं कि हमारी जो भी कमियां हैं, उन सभी को आप मिटाकर आपके पास हमें ले जा सकते हैं, ये बोलती हैं। और जो भी हम अपराध अब तक किए हैं, उन अपराधों को माफ कर दीजिएगा, ये भी प्रार्थना यहाँ होती है। इरेवानी ताराई परई, स्वामित्व को भी यहाँ प्रस्ताव करके अंत में बोलते हैं डोल दीजिए, यानी कैंकर्य दीजिए। ये इस पाशुर का तात्पर्य है, शरणागति अनुष्ठान करती है। यहाँ जब हम बोलते हैं कि कर्म योग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, भक्ति योग नहीं है, इसका तात्पर्य सही तरह समझना है। ऐसा नहीं है कि हमें कर्म नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, बल्कि किसी को हम उपाय मानते नहीं है। रोज सेवा करते हैं ना, कर्म कैंकर्य बन जाता है। हमारे बारे में हमें अनुसंधान करना है, जीवात्मा के बारे में, मैं भगवान का दास हूं, ये सब अनुसंधान करना है, वो ज्ञान योग बन गया। भगवान को अच्छी तरह कैंकर्य करना है, तो भक्ति के बिना कैसे हम अच्छी तरह कैंकर्य कर सकते हैं। किसी पर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उनके प्रति हम सेवा कैसे करेंगे, नहीं कर पाते हैं। तो ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, पर उसको उपाय नहीं मानना चाहिए, यही बात है। तो ऐसा शरणागति का अनुष्ठान करना चाहिए। इसी पाशुर की तरह कई सारे पाशुर है हमारे दिव्य प्रबंधों में। नोत्तनोन्मिलेन उन्नरिविलेन आगिलमिनी उन्न विट्टोन्न मात्तगिर्किन्निलेन अरविनन यम्माने, षडगोप स्वामी का पाशुर है। आळवंदार का स्तोत्र में, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमां त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनोऽनन्यगतिः शरण्यत्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये, वहां भी यही अर्थ है। न धर्मनिष्ठोऽस्मि, कर्मयोग नहीं है, न च आत्मवीर, आत्मज्ञान नहीं यानी ज्ञान योग नहीं है, न भक्तिमान तुच्चरणारविंदे, आपके शरणारविंदों में भक्ति भी नहीं है। तो मैं क्या बना, अकिंचन, हाँ अकिंचन हूं मैं, कुछ नहीं है मेरे पास। तो कहीं जा सकता हूँ क्या, अनन्य गति है, कोई और गति भी नहीं है, इसलिए आपको ही शरण मान रहा हूँ, ऐसा आळवंदार स्वामी जी भी कहते हैं। ऐसा शरणागति के बारे में बताने वाला पाशुर आज का पाशुर है, शरणागति हो गई। अगले पाशुर में
कहीं ये प्रार्थना करते हैं गोदा जी, उस पासुर का अनुभव हम कर लेंगे। करवகள் பின்சென் கானம் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்னும் இல்லாத ஆய்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறையொன்னுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுறவேல் நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உந்தன்னை சிறுபேர் அழைத்தனவும் சீறி அருளாதே இறைவா நீ தாராய் பறை எலோரெம்பாவாய். श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमते रम्यजामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् श्री नित्यमङ्गलम्. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். श्री स्वामी महाराज